अब राशन कार्ड नहीं होगा बंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब राशन कार्ड जो है आप लोगों का बंद नहीं होगा, क्योंकि ई केवाईसी की जो है वो टेंशन खत्म हो गई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि पहले जो राशन कार्ड को ई केवाईसी कराने की तारीख जो रखी गई थी वो 30/6/2024 तक जो है आपको रखी गई थी। यानी कि आप अपने आधार कार्ड की सीडिंग करवा सकते हैं अपने राशन कार्ड के साथ 30 जून 2024 तक। लेकिन अब इसी तारीख को जो है पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या S02236E दिनांक 11/6/2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/2024 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है। यानी कि अब जो है आपको 30 सितंबर 2024 तक दोबारा से एक बार फिर से मौका दिया गया है कि आप अपने जो है राशन कार्ड में ई केवाईसी करा सकते हैं। और ई केवाईसी कराने का क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको कराना है उसको जो है हम अभी समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस नोटिस में मैं आपको समझा दूं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। यानी कि अब सबको जो है ई केवाईसी कराना है। और इसके लिए आपको किस तरीके से ई केवाईसी कराना है उसका प्रोसेस नीचे आपको लिखा हुआ है। राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया जाता है, यानी कि जितने भी राशन डीलर हैं उनको ये बात बताई जा रही है कि वे राज्य के अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संरक्षित ई पॉज यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर आपके राशन कार्ड की ई केवाईसी करानी है तो आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के उनके पास जो ई पॉज मशीन होती है जिसके थ्रू वो राशन देते हैं आपको, उस पे जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क, यहाँ आप देख पा रहे होंगे निःशुल्क ई केवाईसी करा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये दिया गया है, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका अन्य कारणों से राज्य के बाहर, यानी कि अगर आप जो है अपने शहर से बाहर है, जैसे कि यहाँ पर कुछ 12 राज्यों के नाम बताए गए हैं, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर कार्य निवास कर रहे हैं, वे भी उक्त राज्य में ही अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। यानी कि आप अपने जो है शहर को छोड़ करके इन किसी भी राज्य के अंदर में आप काम कर रहे हैं तो ईजिली जो है आप यहाँ के नज़दीकी डीलर के पास जाकर के आप ई केवाईसी करा सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो है मेथड समझ लिया कि भाई प्रोसेस क्या है ई केवाईसी कराने का। अगर आपको कोई कहता है कि भाई ऑनलाइन ई केवाईसी होती है तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि आपको ई केवाईसी कैसे करानी है, ई पॉज मशीन के द्वारा, जो कि आपको सिर्फ राशन डीलर के पास ही मिलेगी और वो राशन डीलर ही आपका ई केवाईसी कर सकता है। ना आप किसी सर्विस सेंटर के पास जाकर के ई केवाईसी करा सकते हैं, ना सीएससी सेंटर के पास, ना ही कोई ऑनलाइन मेथड है अभी तक ई केवाईसी करने का। और अगर कुछ जो है स्टेट में है भी तो वो जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह हो गए तो वहाँ पर ई केवाईसी होती है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो जो है आप अपने ये ऑनलाइन मेथड से ई केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इंडिया में इन किसी भी स्टेट में रहते हैं तो जो है यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं आया है जिसके थ्रू आप ई केवाईसी करा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने राशन डीलर के पास ही जाना होगा। और यहाँ पे मैंने आपको वो भी बता दिया कि भाई अगर आप जो है अपने स्टेट से बाहर हैं तो किस तरीके से जो है आप अपने जिस किसी भी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के ईजिली ई केवाईसी करा सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं भाई ई केवाईसी में जो है आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जो है आपको आपके राशन कार्ड की कॉपी लेके जानी होगी और आप अपने आधार कार्ड की कॉपी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो जो मोबाइल नंबर जो है आप अपडेट करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को लेकर के आपको जाना होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फ़िलहाल आप रख ले। और अगर कोई जो है आपका सदस्य बाहर है उनसे कहें कि भाई वो अपना जो है जिस किसी भी स्टेट में है वो वहाँ पर जाकर के ई केवाईसी करा ले। उनको जो है जहाँ वो काम कर रहे हैं उस जगह को छोड़ करके वापस घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है 30 सितंबर 2024 तक जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। आप इजीली अपनी ई केवाईसी करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भाई ई केवाईसी कराई क्यों जा रही है, तो ई केवाईसी कराने का जो है भारत सरकार का सिर्फ एक मोटिव है कि ऐसे नाम जो कि जो है अब इनएक्टिव हो चुके हैं, यानी कि जो सदस्य फैमिली में नहीं है, उन लोगों के नाम पे राशन ना लिया जा सके। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों के नामों को जो है राशन कार्ड से डिलीट किया जाएगा। तो चाहे वो जो है अगर कोई फैमिली मेंबर किसी का डेथ कर गया है तो उसके भी नाम को डिलीट किया जाएगा। और अगर किसी की जो है शादी हो गई है
वो अपने ससुराल जा चुकी है, ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके नाम को भी आइडेंटिफाई करके डिलीट किया जाएगा। और राशन कार्ड में सिर्फ उन्हीं नामों को रखा जाएगा जो कि एक्टिव मेंबर हो, जो जा करके जो है अपने बायोमेट्रिक दे करके जो है ई-केवाईसी करवा सके। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि राशन कार्ड में जितने भी मेंबर है सभी को जो है ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है अपना मेरा राशन एप्लीकेशन में आपने जो है वहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस येस देख लिया है और कोई आपसे कहता है कि भाई यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है कि ई-केवाईसी हो रखी है, तो वो आपकी ई-केवाईसी नहीं, उसमें आपका आधार सीड है, यानी कि उसमें आपका आधार लिंक है, इसलिए येस दिखाता है। तो इन सब चीज़ों में आप ना पड़े या इस तरीके से भ्रम में ना पड़े। आपको जो है सभी लोगों की ई-केवाईसी करानी ज़रूरी है और सबको ई-केवाईसी कराने के लिए जाना पड़ेगा। और ई-केवाईसी आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके राशन डीलर के पास से ही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो है आप ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।